for apple, apple, apple. B for ball, ball, ball. Hi parents, welcome to Kids Learning Nest. आज का हमारा टॉपिक है फोनिक्स साउंड्स. सो फोनिक्स साउंड्स होते क्या है? फोनिक्स इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को पढ़ने और लिखना सीखने में मदद करते हैं. हर सिंबल की अपनी एक इंडिविजुअल साउंड होती है. तो चलिए देखते हैं हम ये सारे अल्फाबेट्स के अपने अपने इंडिविजुअल साउंड्स. हम यहाँ अल्फाबेट्स के होते हैं 5 वाउल साउंड्स और 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स. तो मैं आपको बताती हूँ कि फोनिक्स सीखने का बेस्ट तरीका बच्चों के लिए ये होता है जब वो अपने अल्फाबेट्स प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ वो अपने फोनिक्स भी करेंगे. उसे डायरेक्टली कैपिटल ए, स्मॉल ए से एप्पल, एरो ऐसे पिक्चर्स दिखाकर अगर करेंगे तो उनको आसानी से पता चलेगा. और जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आप फर्स्ट वर्ड पे स्ट्रेस करिए ताकि बच्चे को वो फर्स्ट वर्ड वो सुन सके. 100 टाइम्स रिपीट करिए. अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बच्चा उसका फर्स्ट वर्ड कैच कर लेगा तो उसे बहुत आसानी से हमेशा के लिए याद रहेगा. जैसे कि एप्पल, एरो. सो अगर पिक्चर्स के थ्रू हम बच्चों को फोनिक्स आइडेंटिफाई करेंगे तो बच्चा जब फोनिक्स साउंड आएगा तो दिमाग में वो पिक्चर बना लेगा और उसका फोनिक्स साउंड अपने आप से उसे समझ में आएगा और वो बोल पाएगा कि ए सेज एप्पल की इमेज विजुअलाइज कर लेता है. और आप ऐसे सिंपल से पिक्चर्स यूज करिए, ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ए से शुरू होने वाले शब्द. हम बच्चों को ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स में इन सब चीज़ों की समझ हो जाती है. ऐसे सिंपल से पिक्चर्स की एरो, एप्पल, बैट, बॉल. सो सिंपल पिक्चर्स के थ्रू हम बच्चों को फोनिक्स उनके दिमाग में विजुअलाइज करवा कर उसके साउंड्स याद करवा सकते हैं. और एक और बात, जब हम बच्चों से फोनिक्स करवाते हैं तो हमेशा कैपिटल ए और स्मॉल ए के कॉम्बिनेशंस के साथ ही लिखिए और उनके साथ ही उनको इमेजेस दीजिए. अगर आप घर में ऐसे सिंपल सा शीट बना सकते हैं तो गुड, अगर नहीं तो ये बहुत ही अच्छी बुक है. ग्रेफल्को की फोनिक पिक्चर आती है, कुछ 110 की है ये बुक. बहुत ही इजी और बेस्ट बुक है. यहाँ पे देखिए इसके वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स और हिंदी में क्लियरली जैसे ये प्रोनाउंस होते हैं वैसा यहाँ लिखा गया है. तो जब बच्चों से आप फोनिक्स करवाते हो ऐसे मत करवाइए कैपिटल ए, स्मॉल ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंड. ऐसे नहीं करवाए, आप ऐसे करवाए कैपिटल ए, स्मॉल ए सेज एप्पल, एंड. अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को फोनिक्स ऐसे प्रैक्टिस करवाओगे तो टाइम के साथ बच्चों का फोनिक्स पे ग्रिप इजी हो जाएगा. सो हम करवाएंगे कैपिटल बी, स्मॉल बी सेज बॉल, बॉल. फोनिक्स एक फिजिकल एक्टिविटी होती है. तो बच्चे से आप जब फोनिक्स करवा रहे हो और बच्चा करेक्ट फोनिक्स पकड़ नहीं पा रहा है तो उसके माउथ फॉर्मेशन को देखिए. वो किस तरीके से अपना माउथ ओपन कर रहा है, लिप्स की पोजीशंस कहाँ जा रही है. अगर ये हम सेट कर देंगे तो बच्चा आसानी से फोनिक्स ग्रिप कर पाएगा. अगर जूनियर केजी में ही बच्चा फोनिक्स की पकड़ रखेगा तो आगे चल के उसको सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग में आसानी हो जाएगी, जिसके ज़रिए वो आसानी से वर्ड्स को पढ़ेगा. बच्चों को फोनिक्स कैसे सिखाते हैं? फोनिक्स हम एकदम से बच्चों को नहीं सिखाते हैं. जैसे मैंने कहा था, अब बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है लेटर ए, तो लेटर ए प्रैक्टिस के लिए हम बच्चों को यूजुअली देंगे 4 to 5 डेज. तो 5 डेज में हम जब बच्चे से ए लिखाते हैं तो ऐसे कैपिटल ए, स्मॉल ए सेज एंड फॉर एप्पल. और साथ ही साथ हम एक पिक्चर के थ्रू उसकी फर्स्ट वाउल साउंड बच्चों के दिमाग में विजुअलाइज करा देते हैं. जैसे कैपिटल ए, स्मॉल ए
A says ah. Capital B, small b. B says b, b, b. Ball. आप हमेशा फर्स्ट वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड पे स्ट्रेस दीजिए जब बच्चा पहली बार प्रैक्टिस कर रहा है. विद टाइम, विद प्रैक्टिस बच्चा खुद आसानी से हर अल्फाबेट का खुद से फोनिक साउंड बोलेगा. एक और आसान तरीका है बच्चे को फोनिक्स समझाने का, थ्रू सॉन्ग्स. सो आप ऐसे फोनिक सॉन्ग्स प्ले करिए जहाँ पे अपने आप से अल्फ़ाबेट्स के साथ उसके फोनिक्स साउंड्स चलते रहते हैं. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे गाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन करूँगी. आप ये सॉन्ग्स के थ्रू भी बच्चों को फोनिक्स सिखा सकते हो. जब बच्चे की ग्रिप फोनिक्स पे हो जाएगी, आप ये एकदम एंड में शुरू कर सकते हो. बट मेरा सजेशन है जब बच्चा 5 to 6 फोनिक्स साउंड सीख लेता है, जब आप उनको ऐसे फोनिक्स बिंगो और फोनिक्स डिक्टेशन दीजिए. आप फोनिक्स बिंगो कैसे करवा सकते हो? कैन यू प्लीज सर्कल और टिक द लेटर दैट सेज एह. और आप ऐसे भी करवा सकते हो विथ पिक्चर के थ्रू. बच्चा दिमाग में विजुअलाइज करेगा. कैन यू मार्क द लेटर दैट सेज एह, एह, एग, एह, एह, एग. पहले ऐसे करवाएं. अगर बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है फोनिक साउंड फाइंड आउट करने में, उसके बाद आप डायरेक्टली फोनिक साउंड बच्चे को बोल सकते हो. वो यहाँ सर्कल करेगा. चलिए हम शुरू करेंगे ये. समायरा, कैन यू प्लीज सर्कल द लेटर दैट सेज म. Yes, Mama. Very good. And can you please mark the letter that says eh? What are you doing? You want to circle it or you want to differentiate it? What are you doing? I want to. Just give a tick. Otherwise, just give a tick. Okay, you're giving a tick. Very good. And can you please mark the letter that makes the sound E? E. E. Okay. And can you mark the letter that says Khwa? Khwa. And can you please mark the letter that makes the sound A? Can you please mark the letter that says V, V, V as in vegetable? Yes. Can you please mark the letter that says B? L. V, V. Excellent. So हम ये V और W की खूब सारी प्रैक्टिस देंगे बच्चों को. लिप्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उनका माउथ पोजीशन कैसे जा रहा है, उसको ध्यान रखते हुए हम बच्चों को व और व की प्रैक्टिस देंगे. आयरू, कैन यू राइट द लेटर दैट मेक्स द साउंड ई? Ish. Don't go round and round, just a dot is enough. And can you make the sound that makes, can you write the letter that makes the sound R? Okay. Good. ऐसे फ्लैश कार्ड आप आसानी से एक A4 साइज शीट में बना सकते हो और बच्चे को आप साउंड बोलोगे और बच्चा वो साउंड की लेटर को पिक करेगा. लाइक दिस. समायरा, कैन यू pick up the letter that says sound E? Ish. Very good. And sound B? B. Eh? Eh. वेरी गुड. फ्लैश कार्ड से आप एक और एक्टिविटी कर सकते हो. आप बच्चे को साउंड बोलोगे और वो वहाँ पे हाथ रखेगा उस पे. समायरा, कैन यू कीप योर फिंगर ऑन द साउंड ह? वेरी गुड. ब.
मैंने ऐसा पैटर्न एक A4 साइज पेपर में बनाकर इसको प्लास्टिक शीट में लगा दिया है। ये आराम से 5 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको प्लास्टिक शीट। जब बच्चों को आप फोनिक्स करवाते हो, फोनिक्स हो जाएगा तो बच्चों को आप इस तरह से सिंपल से इजीली ऑन दिस शीट करवा सकते हो। जैसे कि आप बच्चे को बोलोगे कैन यू प्लीज शो मी द लेटर और कैन यू प्लीज सर्कल द लेटर्स दैट मेक्स द साउंड व, तो बच्चा जाएगा यहाँ और करेगा इसको सर्कल। ये आसानी से टिश्यू पेपर या इरेजर से भी नीट हो जाएगा। फिर आप बोल सकते हो कैन यू प्लीज मार्क द लेटर और द अल्फाबेट दैट मेक्स द साउंड ई। ई ई इंक पॉट, ई इग्लू, ए। सो यहीं पे बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आप आसान से क्लीन कर सकोगे। देखिए तो खूब सारे A4 साइज शीट्स, वर्कशीट्स, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसी शीट में हम खूब सारी फोनिक साउंड्स की प्रैक्टिस बच्चे को करवा सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए किड्स लर्निंग नेस्ट को। Thank you so much for watching my video. You have a very good day.